$100-200 से अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो हम इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हम रोबोट को जितनी हमारी ट्रेड लगी है उन ट्रेड को आप पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद $100-200 का एक्स्ट्रा फंड अपने स्पॉट वॉलेट में डाल दीजिए। स्पॉट वॉलेट में डालने के बाद हम यहाँ पर मैनुअल ट्रेडिंग पे आते हैं, और जो सबसे ऊपर हमारा EIDC प्रो है, इस EIDC प्रो को हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास एक $100 का फंड है, $200 का फंड है, तो यहाँ पर आप यहाँ पे अपनी कॉइन सिलेक्शन करके दोबारा आप अपने ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, जो डेली बेसिस पे आपको $1-2 $3 कुछ ना कुछ आपको डेली प्रॉफिट यहाँ पर बनाता रहे। तो उसके लिए जैसे हम XRP के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, तो XRP के अंदर मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपकी इनिशियल पोजीशन को सेट करना है। जैसे यहाँ पर मिनिमम इनिशियल पोजीशन जो दिखा है 9.4 का, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं मेरी इनिशियल पोजीशन के अंदर $10 की इनिशियल पोजीशन ओपन करूँ, और उसको ओपन करने के बाद ओपनिंग कंडीशंस में हम चलते हैं। ओपनिंग कंडीशंस को इमीडिएटली की जगह पर हम यहाँ पर वेटिंग यूटीआर सिग्नल पे इसे रखते हैं। जैसे भी हम वेटिंग यूटीआर सिग्नल पे इसे रखेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद सबसे दो थर्ड नंबर की सेटिंग हमारी है, जैसे हमने पहला इनिशियल पोजीशन सेट किया, उसके बाद हमने वेटिंग यूटीआर सिग्नल को सेट किया, उसके बाद हम जो थर्ड सेकंड यहाँ पर जो हमारी सेटिंग करेंगे, टॉप रनिंग सेटिंग पे हम आएंगे, और यहाँ पर आप देख पाएंगे रनिंग मोड। रनिंग मोड के ऊपर आपको यहाँ पर सिंगल वाली एक बटन दिखेगी, उस सिंगल वाली बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हम जाएंगे साइकिल बाय डे। साइकिल बाय डे के अंदर हम जाएंगे 7 डेज के लिए, और इसको हम ओके करेंगे। जैसे भी आपने साइकिल बाय डे 7 डेज सक्सेस सेलेक्ट किया है, उसके बाद आपको किसी भी तरह के कोई पैरामीटर सेट करने नहीं है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर लॉन्च बटन को क्लिक करना है। अगर आपने XRP साथ में और 2-3 कॉइन दिए होंगे, अगर 3 कॉइन आपने दिए हैं, तो इस इनिशियल पोजीशन के यहाँ पर आपको 30 डालना है। 30 मीन्स वो डिवाइड करेगा हर एक कॉइन के अंदर $10-10 को। इस तरह से आप जितने कॉइन का सिलेक्शन दोगे उसके हिसाब से वहां पर डिवाइडेड बाय कॉइन और अपनी इनिशियल पोजीशन। अगर हमने 5 कॉइन का सिलेक्शन दिया है, तो हम यहाँ पर 50 की इनिशियल पोजीशन रखेंगे, ताकि हमारे 5 कॉइन के अंदर $10-10 की इनिशियल पोजीशन ओपन हो जाए। तो इस तरह से आप अपनी यहाँ पर इनिशियल पोजीशन सेट करते हुए आप अपने रोबोट को लॉन्च कर सकते हैं। अब जैसे भी आप रोबोट को लॉन्च करोगे, तो लॉन्च करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका रोबोट XRP को यहाँ पर उसने एक्सिक्यूट किया है, बट उसने वेटिंग कंडीशन में रखा है। अब रोबोट को जब भी लगेगा कि एक अच्छी बाइंग वॉल्यूम आ रही है, एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे है, तो वो XRP को एक्सिक्यूट करेगा। अब जो हमारी बाकी की ट्रेड पॉज है वो पॉज रहेगी, बट मेरा XRP का जो ट्रेड है वो कंटिन्यू लगातार ट्रेड करता रहेगा, आपके प्रॉफिट को बुक करता रहेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से अपने छोटे से फंड के साथ 150-200 डॉलर के साथ एक नए सीरीज से, जब तक कि मार्केट हमारे उस प्राइस रेंज पे नहीं आएगी, तो उस टाइम के अंदर आपकी जो पुरानी ट्रेड है, अगर वो अपनी मार्केट प्राइस पे आती है तो दोबारा उस पे जाकर रिज्यूम कीजिए। रिज्यूम करने के बाद वो तुरंत वहां पर रनिंग मोड में आ जाएंगे, और जैसे भी रनिंग मोड में आएंगे, तो जैसे भी प्रॉफिट बुकिंग पे आएंगे तो वो क्लोज होते रहेंगे। तो इस तरह से आप अपने ट्रेडिंग की जर्नी को लगातार कंटिन्यू स्टार्टअप कर सकते हैं। मीन्स अपनी यू ट्रेडिंग के पास इतनी सारी फैसिलिटीज है, जहां पर इन फैसिलिटीज को यूज करके, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, अगर हम लंबे समय तक स्टक भी हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ नए सिरे से स्टार्ट करके हम यहाँ पर मैनुअल सेटिंग से भी, मैनुअल ट्रेड के माध्यम से भी, एज अ स्पॉट एंड एज अ फ्यूचर दोनों के अंदर एक अच्छी ट्रेडिंग बेनिफिट लेते रहेंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे पास 150-200 डॉलर का अगर एक्स्ट्रा फंड है, तो आप दोबारा से इस तरह के सेटिंग पे आए